पिछले कुछ दिनों पूर्व पारिवारिक कलह के चलते युवक ने अपनी पत्नी और साली पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद चाकूबाजी से दनादन वार के चलते साली की मौके पर ही मौत हो गई थी और पत्नी की हालत गंभीर थी। इसके बाद जैसे तैसे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, परंतु आज हद तो तब हो गई जब पुलिस जेल से इस बदमाश को मेडिकल अस्पताल तक ले गई और मेडिकल से यह आरोपी युवक फरार हो गया। और कुछ देर बाद इस युवक द्वारा साली की हत्या के बाद आज पुनः अपने ससुराल पहुंचकर पत्नी को पुनः चाकू से दनादन वार कर दिया। इसके बाद पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ युवक चाकू चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। इमरान द्वारा पुनः उसी घटना स्थल पर जाकर चाकू चलाने की घटना इस बात को प्रमाणित कर रही है कि थाना स्तर की पुलिस किस प्रकार से लापरवाह होकर इस आरोपी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी और आज जिसका डर था वही हुआ। एक साली की हत्या करने, पत्नी को चाकू मारने के उपरांत पुनः आज इस स्पॉट पर जाकर इमरान ने अपनी पत्नी नाजिया को दनादन चाकू से फिर से वार किया और मौकाए वारदात से फरार हो गया। ईद के वक्त हनुमान ताल थाना अंतर्गत ठक्कर ग्राम वार्ड हड्डी गोदाम बुनियादी बकरी के सामने नाजिया नाम की महिला अपने मायके हड्डी गोदाम आई हुई थी, जहां पिछले काफी दिनों से पारिवारिक कलह जारी थी। नाजिया का पति इमरान नाजिया की मां के घर पहुंचा और अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा। इसके बीच बचाव में नाजिया की बहन सामने आई, जिसके बाद इमरान ने दनादन चाकुओं से पत्नी पर भी वार किया और अपनी साली को भी चाकू दे मारा, जिसके बाद नाजिया की बहन की हालत गंभीर हो गई थी और जैसे ही उसको अस्पताल की तरफ लेकर भागे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चाकू चलाने वाला इमरान उस समय भी मौके से फरार हो गया था। जीजा है ये, थोड़ा जीजा है। और 15-20 दिन पहले अभी दोनों बहन को मारा रहा। साली की बड़ी साली खत्म ही हो गई थी और ये छोटी वाली को मारा तो वो सीरियस हो गई थी, तो उसको 300 साल लग गया रहा। और वो पता कैसे ये अस्पताल आने के बहाने ये तो ये पुलिस की रस्सी से भाग निकला ये, तो ये पुलिस लोग की बहुत बड़ी नाकामी है। इतना बड़ा मुजरिम ऐसे निकल के भाग गया वो और जाके वो दरवाजा तोड़ के मेरे आंखों सामने मेरी अम्मी, मेरा भाई, हम सब लोग मेरे सामने सबको चाकू मार दिया। वो मेरी माँ को भी थोड़ी चाकू लगी हाथ पे। ये पूरी घटना के नाम कहाँ का है? ये हड्डी गोदाम डाक्टर सेंगी गली अजाब चौक और अन्ना पहलवान के मकान में। आरोपी का क्या नाम है? इमरान खान। इमरान अली है कि खान? इमरान अली है। अच्छा, तो ये जो घायल हुई है महिला, इनको दोबारा जो हमला किया, इनका क्या नाम है? इनका नाम नजमा बानो। ये कौन लगती है? ये उनकी औरत लगती है। अच्छा, उनकी मिसेज लगती है। अच्छा। और जो जिसको मारा था वो साली थी? जी, वो खत्म हो गई थी। ये घटना कब की थी? ये 15-20 दिन हो गए। अभी कम से कम हम लोग को यहाँ से रिचार्ज हुए कम से कम 10 दिन हो गए मेडिकल से। तो अभी कल ही आ रहे दोबारा चेकअप के लिए, डॉक्टर साहब बुलाए रहे चेकअप के लिए। तो फिर चाकूबाजी की घटना को कहाँ अंजाम दिया? ये घर में दिया ये, यहाँ से भागने के बाद? हाँ, मेडिकल से भागने और कहाँ रहा, कौन सा अस्पताल में भागा अपने को नहीं मालूम ये बात। तो ये भाग के ना सीधा मेरे घर गया रहा है। यानी जेल में था ये? जेल में रहा ये। प्रीवियसली एक आरोपी था जिसको हनुमान ताल के अपराध में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसमें कुछ तबीयत उसकी ख़राब जब हुई तो उसको जेल के डॉक्टर ने हॉस्पिटल रेफ़र किया, तब वो हॉस्पिटल लाया गया था। उसी में जब एडमिट था तो उससे वो एक फरार होकर बाहर निकला और वहीं पे अपने घर जाके फिर उसने हमला थोड़ा मारपीट करके हमला किया है। और जैसे ही तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस आरोपी को दोबारा जो है अभिरक्षा में लिया गया है। और बाकी इसमें आगे जितने भी, और उसको खुद भी चोट है तो हॉस्पिटल में है, उसके एडमिट उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जो घायल है सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आगे इस पे जो भी है घटना के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।